हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा है। सुबह-सुबह आ गए हम। आप लोग की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो चलिए, अभी तक हम लोग पिछले 3 क्लास से एक ही एक टाइप के क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। प्राइस एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। आज उसका हमारा लास्ट क्लास है और जो मैं आपको पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस पे आज एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है? देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण रोहित 2 किलो चीनी और अधिक खरीद पाता है 400 रुपए में। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी का जो कीमत है वो पहले से 10% कम हो गया है, जिसके कारण रोहित नाम का एक लड़का है, वो 400 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? ओरिजिनल रेट फाइंड आउट करना, यानी प्रारंभिक कीमत, 10% प्राइस कम होने के बाद वाली कीमत, फिर जब प्राइस कम नहीं हुआ था तो कितना चीनी खरीदता था, और प्राइस कम होने के बाद वो कितना चीनी खरीद रहा है। हमें 4 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने 3 मेथड बता रखे थे। एक होता है बेसिक, एक होता है परसेंटेज फ्रैक्शन मेथड, और तीसरा एक बताया था कि जितना परसेंटेज कम होता है वो पैसे निकाल लो, फिर उसमें कितना केजी अधिक मिल रहा है उससे आप कंपेयर करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए हम फ्रैक्शन मेथड से लगाते हैं। तो कितना कम हो रहा है? 10। जो प्राइस में कमी है वो कितना है? तो आप बोलेंगे 10% का कमी हो रहा है, यानी कि 1/10। ठीक है, ये अपना कम हो रहा है। तो हमारा प्राइस कहाँ से कहाँ कम हो गया आपका? 10 से था, पहले 10 था, अब कितना हो गया है? 9। प्राइस पहले कितना था? 10 और अब 9 हो गया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन पकड़ने की जरूरत है कि 400 रुपया। ठीक है, पहले भी उसके पास 400 रुपए थे, अब भी वो 400 रुपए में ही सामान खरीद रहा है। तो उसके खर्चे में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? जो कंजम्पशन है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जब एक्सपेंडिचर में नो चेंज होता है, जब एक्सपेंडिचर में नो चेंज होता है तो आप लोग को पता है कि कंजम्पशन यानी खपत क्या होता है? वो पलट जाता है। तो खपत हमारा कितना हो रहा है? 9 से 10। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक्सपेंडिचर नो चेंज यहाँ पर मैंने लिखा, इसीलिए कंजम्पशन पलट के लिख दिया। ठीक है, अब आइए, अब देखिए हमारा यहाँ पर कंजम्पशन यानी खपत, ये क्या है आपका? एक बार लिख देता हूँ, ये है आपका खपत। ठीक है, ये आपका है खपत। तो हमारा कंजम्पशन बढ़ कितना रहा है? तो आप बोलेंगे 9 से 10 आ रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है? क्वेश्चन में कितना केजी चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है? तो आप लोग बोलेंगे 2 केजी, यानी हमारा 1 का वैल्यू है कितना? 2 केजी। जब 1 का वैल्यू है 2 केजी, तो ये तो हमारा खपत ही है ना, तो प्रारंभिक खपत कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 18 केजी। और बाद वाला खपत यानी वर्तमान खपत, देखिए ये आपका प्रारंभिक खपत है, और ये कौन सा है? प्रेजेंट। ये कौन सा है? प्रेजेंट। ये आपका प्रेजेंट कंजम्पशन है, यानी प्रेजेंट खपत है। ये कितना हो जाएगा? 10 दूनी के 20 केजी। समझ रहा हूं कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको आपको एक बार अपने से रिलेट करके उसे अच्छे से बैठकर समझने का बस देर है। जिस दिन ये आपको क्वेश्चन समझ लिए आप, उस दिन से आपको इस टाइप के क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। अब देखिए हमारा प्रारंभिक खपत आ गया और प्रेजेंट खपत आ गया, और हमारे पास पैसे थे कितने? तो आप लोग बोलेंगे हमारे पास पैसे थे 400 रुपए। तो देखिए आपके पास 400 रुपए हैं और 18 केजी आपका खपत है, यानी कि आपको निकालना है क्या? प्राइस, यानी भाव निकालना है, दाम निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत बोल लो या ओरिजिनल प्राइस बोल लो, तो प्रारंभिक कीमत कैसे हो जाएगा? आपके पास 400 रुपए है, उसमें आप 18 केजी ला रहे हैं, तो कीमत कितना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 400 डिवाइडेड बाई के 18। तो 18 दूनी के 36, 18 दूनी के 36.22 रुपीज पर केजी आ जाएगा। देखिए
जैसे मैं कह रहा हूं, मैं क्या ये यहाँ कैसे लिख दिया, जैसे आपके पास 100 रुपए है, ध्यान से देखिए, आपके पास कितने रुपए है, 100 रुपए, और आप दुकान पे जाते हैं और दुकान वाला आपको 5 केजी आटा थमा देता है, ठीक है, 100 रुपए आप उसको देते हैं और वो आपको 5 केजी 100 रुपए में आटा दे देता है। तो आप भाव निकाल सकते हैं क्या, आसानी से निकाल सकते हैं। 100 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, आपका आटा कितना है, 100 रुपए पर केजी। वैसे ही मैंने इसको निकाल दिया। उम्मीद करता हूं कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब हमें निकालना है क्या, वर्तमान कीमत। अब हमें क्या निकालना है, वर्तमान कीमत। वर्तमान कीमत कैसे आएगा, तो देखिए पैसा तो अपने पास उतना ही है 400, लेकिन वर्तमान में इसका वर्तमान खपत कितना हमारा हो गया है, 20 केजी। तो अब हमें 400 में 20 केजी मिल रहा है, तो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 20 दूनी के 40, यानी 20.00 रुपए पर केजी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बस आपको एक बार क्वेश्चन समझने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से मैं आपको यही सेम क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि प्राइस में 10% कमी हो जाता है, प्राइस में कम हुआ, ठीक है, भाव में कमी हो गया, इसके वजह से वो 2 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, कितने रुपए में, 400 रुपए में। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा 400 रुपए तो चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब पहले भी हम 400 रुपए लेके जाते थे, तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि पहले भी अगर आप 400 रुपया लेके जाते थे, तो उतने में ही अपने किचन का सारा सामान खरीद के ला देते थे, दाल चावल आटा गेहूं चीनी जो कुछ था। प्राइस कम होने के बाद भी आपके पास 400 रुपए ही है, और अब भी आप जाते हैं दुकान पे और उतने में ही सारा सामान खरीद के ले आते हैं, लेकिन इस समय क्या होता है, आपको 2 केजी चीनी ज्यादा मिल जाता है। आप समझ रहे हैं क्या कि क्यों आपको 2 केजी चीनी ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपका भाव कम हो गया है, प्राइस कम हो गया है। अब सब कुछ तो आपके पास दे ही रखा है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बार बार एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि जब एक खर्चा आपका चेंज ही नहीं हो रहा है, 400 का 400 ही है, तो यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं क्या कि प्राइस 10 से 9 हो रहा है, तो कंजम्पशन आपका 9 से 10 हो जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अगर इसको आप समझ पा रहे हैं और है बहुत आसान, तो फिर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं। देखो यहाँ पर मैंने चारों चीज निकालना है, पहले 9 से, अब हमारा कंजम्पशन 9 से 10 हो जा रहा है, ठीक है, कंजम्पशन कितना हो जा रहा है, 9 से 10। एक्चुअल में हमारा खपत बढ़ा कितना, एक बढ़ा, ठीक है, यहाँ 9 से 10 देखिए बढ़ कितना रहा है, एक, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है कि ज्यादा पा रहा है, 2 केजी। तो एक का वैल्यू है 2 केजी, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18, और 10 का वैल्यू 10 दूनी के 20 केजी। ये हमारा प्रारंभिक खपत आ जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट खपत आएगा, यानी वर्तमान खपत। ये ओरिजिनल खपत है हमारा और ये वर्तमान खपत है। इसके बाद हमारा प्रारंभिक कीमत कितना आ जाएगा, आपको पता है 400 रुपया हमारे पास है, और 400 में हम 18 केजी ले रहे हैं, तो कीमत क्या हो जाएगा, भाव कितना हो जाएगा, 22.22 रुपए पर केजी, यानी 1 केजी चीनी का दाम कितना है, 22 रुपए। और प्राइस कम होने के बाद 1 केजी दाम का 1 केजी चीनी का दाम कितना है, 20 रुपए। यही ये क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पर चारों चीज पूछ रखा है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका शायद ये सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से आप लोग, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, तो ज्ञात कीजिए उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल की कीमत 35% कम हो गई, ठीक है। यहाँ पर इस बार आपको पैसे नहीं दे रखे हैं कि आपके पास इनिशियल में कितने पैसे थे, 200 रुपए थे, 400 रुपए है, वो नहीं दे रखा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये दे रखा है कि 35% गिरावट आने के बाद वो क्या दे रखा है, प्रारंभिक खपत दे रखा है, कि जब कीमत कम नहीं हुआ था, जब प्राइस कम नहीं हुआ था, तो जितने जितने भी हमारे पास पैसे रहेंगे उतने में हम
104 किलो चीनी खरीद पा रहे थे, 104 किलो चावल खरीद पा रहे थे। अब वही वो बोल रहा है कि 35% कम हो गया, तो उतने ही पैसे में अब आप कितना अधिक चावल खरीद पा रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पैसे दिए ही नहीं कि आपके पास पैसे कितने थे, तो निकाल लोगे क्या? आसानी से निकाल लेंगे। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। कितना गिरावट हो गया आपका? तो आप बोलेंगे 35%। ठीक है, 35% की वैल्यू कितनी होती है? चलिए 35 बटे के 100, 5 सत्ते 35, 20। ठीक है, यानी कि आपका इनिशियल जो प्राइस था वो अगर 20 रुपए है, 35% कम होने के बाद कितना हो जाएगा? 13 रुपए। 13 रुपए समझ पा रहे हैं कैसे हो गया? क्योंकि ये 7 रुपए कम हो रहा है, तो सब 20 में से 7 जाएगा तो 13 रुपए। तो पहले हम खरीद कितना रहे थे? क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पहले हम खरीद कितना रहे थे? 104 किलो, यानी कि 20 रुपए में हम 104 किलो खरीद रहे थे। तो क्या लिखेंगे? 20 गुणे के 104। समझ पाए क्या है मैं कैसे लिख दिया? 20 गुणे के 104, क्योंकि जब प्राइस कम नहीं हुआ था तो हमारा ओरिजिनल दाम 20 रुपए था, और 20 रुपए में हम 104 किलो खरीद के ला रहे थे। बराबर कितने के हो जाएगा? प्राइस कम होने के बाद, ठीक है, प्राइस कम होने के बाद 13 रुपए हो गया, और हम 104 किलो तो खरीद ही रहे हैं। प्राइस कम होने के बाद 104 किलो तो हमें मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ में जैसे हर बार दे रखा था कि प्राइस कम होने पर जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था 2 केजी चीनी ज्यादा मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी प्राइस कम होने के बाद कितना केजी चावल ज्यादा मिलेगा वही आपसे पूछ रहा है। तो प्राइस कम होने के बाद मान लीजिए x केजी चावल ज्यादा मिलता है, ठीक है, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसको कुछ कट रहा है क्या? 13 वाट है 104, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 160 बराबर 104 प्लस x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56 केजी। यानी कि प्राइस कम होने के बाद हमें कितना चावल एक्स्ट्रा मिल रहा है? 56 किलो चावल ज्यादा मिल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन यही है, बस इसको आपको घुमा रहा है। अगर पिछले क्वेश्चन से और ये दूसरा क्वेश्चन मैं आज का करा रहा हूँ, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पैसे कितने पास है हमारे पास। इनिशियल में हमारे पास हमारे जेब में कितना रुपया है वो दे ही नहीं रखा है, उसने ये दे रखा है कि प्रारंभिक खपत हमारी कितनी थी। तो प्रारंभिक खपत हमारी कितनी दे रखा है? 104 केजी। प्रारंभिक हमारा पैसे कितने थे? 20 रुपए, ठीक है, प्राइस कितना था हमारा? 20 रुपए पर केजी। तो 20 रुपए में हम 104 केजी ला रहे हैं, तो अब हमारे पास बचा है 13, दाम हो गया 13, कम होके 13 हो गया, तो 104 तो आ ही रहा है, लेकिन कुछ तो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो कुछ हमने मान लिया प्लस एक्स। तो 160 इक्वल टू 104 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 56 केजी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए एक मैं दूसरा मेथड इसका बता रहा हूँ, हालांकि वो तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन सही है। जैसे कि मान लीजिए 35% है, 35% प्राइस कम हुआ है, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं? 35% प्राइस कम हुआ है, तो 35% प्राइस कम होने के बाद कितना बचेगा हमारे पास? 65%। 35% कम होने के बाद हमारे पास कितना बचेगा? 65%। तो 65% में अब हमें चीनी कितना मिलेगा? 65% में हमें 104 किलो चीनी तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको आप बात समझ पा रहे हैं क्या मैं कह रहा हूँ? जैसे मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे 100 रुपए हमारे पास थे, 100 रुपए में अभी हमें मिल रहा था कितना? 5 केजी चीनी, ठीक है, ध्यान से समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ। 100 रुपए में हमें मिल रहा था 5 किलो चीनी, अभी मान लीजिए प्राइस कितना हो गया? 80 रुपए, 20% कम होके हमारे पास दाम भाव कितना हो गया उसका? 80 रुपए। अब 80 रुपए में तो देखो हमें 5 केजी चीनी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 80 रुपए में हमें 5 केजी चीनी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारे पास रुपए कितने हैं? 100 रुपए हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास 100 रुपए होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 100 रुपए होंगे, तो प्लस 20 हमारे पास एक्स्ट्रा है, यानी प्लस 20 दुकान को हम
एक्स्ट्रा दे रखे हैं दुकान वाले को। दुकान वाला कह रहा है या तो आप ये 20 रुपए अपने पास लेके चले जाइए, घर चले जाइए, अगर आपको रुपए नहीं चाहिए तो मैं आपको 20 रुपए में 2 केजी चीनी और दे दूंगा। समझ पा रहे हैं क्या? मैं 20 रुपए में 2 केजी चीनी और दे दूंगा। तो अब आपको 100 रुपए में कितना मिलेगा? 7 केजी। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि 80 रुपए में प्राइस कम होने के बाद 80 रुपए में हमें 5 केजी चीनी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसे ही मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि 65%, 35% जब प्राइस कम हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 65%। तो 65% में तो हमें 104 केजी चीनी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 65 केजी में तो 65% में हमें 104 केजी चीनी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर अब हम इसको मान लें कि 100% में हमें कितना चीनी मिलेगा, तो आप निकाल सकते हैं क्या? 104 बटे के 65% आपका नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, काट दीजिए। 13 बार जाएगा 5 से, और ये 20 बार जाएगा 13 से 91, 13 बार 104, तो 160 केजी। अब देखिए एक कौन सा आ गया 160 केजी चीनी। ये 160 केजी चीनी प्राइस कम होने के बाद वाला आया है, यानी इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। मतलब प्राइस कम होने के बाद हम कितना चीनी खरीद पा रहे हैं? 160 केजी। प्राइस 35% प्राइस कम होने के बाद हम कितना चीनी खरीद पा रहे हैं? 160 केजी। तो हमारा बढ़ोतरी कितना हुआ? तो आप खरीद रहे हैं, हमारा वर्तमान खपत है जो 160 केजी है, और हमारा जो प्रीवियस खपत था यानी पुराना वाला खपत था, प्रारंभिक खपत था, वो कितना है? 104 केजी। दोनों को आप माइनस करोगे तो 56 केजी आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 56 केजी सही है। उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। जब इसको आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 56 केजी। देखिए क्वेश्चंस है बहुत आसान। मैंने यहाँ पर क्या किया, 35% प्राइस कम हो गया, तो 35% प्राइस कम होने के बाद तो हमें 104 केजी मिल रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा, भाव कम हो गया तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमने मान लिया 65% में 104 तो मिल रहा है, तो 100% में कितना मिलेगा? अगर 100% हम पूरा का पूरा पैसा दें तो कितना मिलेगा हमें? 160 केजी। तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, वही आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लिए तो रेलवे हो या एसएससी हो, आप दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम दो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या, मैं एक ही एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बार बार करवा रहा हूँ। एक ही एक टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले 4 क्लास से करवा रहा हूँ, ताकि आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए परसेंटेज का तो छूटे नहीं। आप एक क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम में उसे अटेंड नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप दोबारा कभी भूलोगे नहीं। चलिए, पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति 780 रुपए में 9 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कीमत। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत जो है 30% बढ़ जाता है, जिसके वजह से एक व्यक्ति 780 रुपए में 9 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एक ही लाइन पकड़ना है, 780 रुपए, कि पहले भी आपके पास 780 रुपए थे, प्राइस बढ़ने के बाद भी 780 रुपए है। अगर प्राइस बढ़ जा रहा है तो आपकी खपत कम हो जा रही है, प्राइस कम हो जा रहा है तो आपकी खपत बढ़ जा रही है। लेकिन ओवरऑल देखें तो आपके जेब का खर्चा बराबर ही है, आप अपने जेब से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका खर्चा है, जो आपका व्यय है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारा प्राइस कितना बढ़ रहा है? 30%। हमारा प्राइस कितना बढ़ रहा है? 30%। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 30/10 हो गया। तो देखिए जब प्राइस हमारा 10 से कितना हो जा रहा है? 13। प्राइस कितना हो रहा है? 10 से प्राइस कितना हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है ना? हाँ प्राइस बढ़ रहा है, तो 10 से हमारा प्राइस कितना हो जा रहा है? 13।
तो कंजम्पशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दिया। जब खर्च में कोई चेंज ही नहीं है, आपके जेब से कोई रुपया नहीं जा रहा है, 780 का 780 रुपए ही है, तो आपको यहाँ पर कंजम्पशन अब आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 13 इंटू के 10। अच्छा, मैं ऐसे डायरेक्ट ऐसे पलट के लिख क्यों रहा है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? मैं आपको पिछले क्लास में बता रखा हूँ। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 130 देख लीजिए, आपका यहाँ खर्चा ही आता था ना, यहाँ पर आपका खर्चा ही आता था, तो देख लीजिए खर्चा बढ़ा है क्या आपके जेब से? पहले 130 रुपए जा रहा था, अब भी 130 रुपए जा रहा है, यानी व्यय तो आपका सेम ही है, इसलिए मैं पलट के लिख दे रहा हूँ। लेकिन जब कभी खर्चा सेम नहीं रहा, जब खर्च सेम नहीं रहेगा, यहाँ पर अगर दोनों वैल्यू अलग अलग आई तो आप यहाँ पर ऐसे पलट के नहीं लिख सकते हो, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप कैसे लिख सकते हो, इसके लिए मैं पहले ही जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन का क्या बेसिक होता है, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बता रहा था कि पलटना है या नहीं पलटना है। तो चलिए अब देखिए, पेट्रोल का प्राइस 30% बढ़ने के कारण हमारे खपत में कितना कमी हो रहा है, तो आप बोलेंगे 3 का तो ये रेशियो में खपत कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कम कितना हो रहा है, तो हमारा एक्चुअल में 9 लीटर कम हो रहा है। एक्चुअल में हमारा कितना कम हो रहा है, 9 लीटर। एक्चुअल में हमारा 9 लीटर कम हो रहा है, तो ये से कितने गुना है, 3 गुना। चलिए अब हमारे पास सब कुछ है, ये हमारा कौन सा खपत आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हमारा प्रारंभिक खपत है, यानी ओल्ड कंजम्पशन। ओल्ड कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 13 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 त्या 39 लीटर हो जाएगा। उसके बाद प्राइस बढ़ने के बाद, भाव बढ़ने के बाद वाला खपत है, कितना हो रहा है, 10, तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लीटर हो जाएगा। देखिए हमारा 2 उत्तर आ गया इतने आसानी से। अब हमें निकालना है क्या, ओल्ड प्राइस। पेट्रोल का ओल्ड प्राइस कितना था, तो पेट्रोल का ओल्ड प्राइस कितना हो जाएगा, आपके पास रुपए हैं कितने, तो आप बोलोगे हमारे पास कितने रुपए दे रखा है, 780 रुपए। 780 रुपए दे रहे हैं, 780 रुपए में आपको कितना मिल रहा था पहले, 39 लीटर। देखिए ये रुपया है और ये लीटर है, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 39 दूनी के 78, यानी पुराने में जो पेट्रोल का दाम था पुराने जमाने में वो कितना था, 20 रुपए प्रति लीटर। लेकिन अब प्राइस बढ़ जाने के बाद, प्राइस इंक्रीज हो जाने के बाद, अब पेट्रोल का दाम यानी प्रेजेंट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 780 डिवाइडेड बाई प्रेजेंट खपत कितना है हमारा, 30 लीटर। 30 लीटर, शून्य से शून्य, 3 दूनी 6, 3 सते के 21, सॉरी 3 दूनी के 6 और 3 छक 18, 26 रुपए प्रति लीटर। तो देखिए चारों ऑप्शन, आप चारों उत्तर निकल के आ गया। क्या क्या, ओल्ड कंजम्पशन कितना है, 39 लीटर, मतलब प्राइस नहीं बढ़ा हुआ था तब आप कितना पेट्रोल फूक रहे थे, 39 लीटर। जैसे ही प्राइस बढ़ गया, आपको घर से पैसे नहीं मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, उतने ही रुपए में काम चलाना है, तो अब आप कितना पेट्रोल एक महीना में फूक रहे हैं, 30 लीटर। तो पहले प्राइस कितना था, 780 बटे 39 करिए, 20 रुपए प्रति लीटर आ जाएगा। अब कितना प्राइस है, 780 बटे 30 करिए, 26 रुपए प्रति लीटर आ जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चंस कितने आसान है, विद इन, आप अगर आपका प्रैक्टिस हो गया और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप 10 से 20 सेकंड में चारों आंसर निकाल के बैठ जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है। देखिए, अगर पेट्रोल की कीमत 22.5% बढ़ जाती है तो खपत 53 लीटर बढ़ जाता है। देखिए हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, आपको चेंज समझना है, और उस चेंज से जो भी परिवर्तन हो रहा है उससे आप अपने काम की मतलब की चीजें कैसे निकाल पाते हो। अगर आप ये सब सीख गए तो आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि एग्जाम में देखो हर बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लगाने का तरीका सेम रहेगा, बस क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो है इधर से उधर घुमाएगा। कभी पैसे नहीं दिया रहेगा, कभी खपत नहीं दिया रहेगा, कभी परसेंटेज इंक्रीज नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो क्या इन्होंने खुरापात कर रखा है,
कि अगर पेट्रोल की कीमत 22.5% बढ़ जाती है, इस बार प्राइस हमारा कितना बढ़ रहा है? 22 सही 2/9%। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 2/9। और ये क्या है हमारा? बढ़ रहा है। बढ़ जाती है तो खपत 53 लीटर बढ़ जाता है। देखिए जैसे ही प्राइस बढ़ा हमारा खपत 53 लीटर बढ़ गया और कुल खर्च 1710 रुपए बढ़ जाता है। शुरुआती खपत 154 लीटर है, फिर प्रारंभिक व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपसे एक्सपेंडिचर पूछ दिया। हर बार तो हम लोग एक्सपेंडिचर में नो चेंज लिख देते थे, लेकिन इस बार एक्सपेंडिचर नो चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक व्यय ही पूछ रहा है। प्रारंभिक व्यय पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ हमारा ओल्ड कंजम्पशन कितना था। क्वेश्चन के मुताबिक हमारा ओल्ड कंजम्पशन कितना है, मतलब प्राइस बढ़ने से पहले वाला कितना हम खपत कर रहे हैं, तो 154 लीटर। ठीक है 154 लीटर। और प्रेजेंट हमारा कितना है? प्रेजेंट कंजम्पशन कितना है? क्वेश्चन बहुत ही सही है, आप ध्यान से समझिए। प्रेजेंट कंजम्पशन हमारा कितना हो गया? प्रेजेंट कंजम्पशन हमें नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि 53 लीटर बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ने के कारण हमारा जो प्रेजेंट कंजम्पशन है वो 53 लीटर बढ़ जाता है। तो देखिए हमारा ओल्ड तो 154 लीटर था ही था, ओल्ड तो 154 लीटर था ही था, प्लस साथ में 53 लीटर और बढ़ गया। तो अब हमारा दोनों ऐड होके कितना आ जाएगा? 207। यही यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही आपको समझना है कि ओल्ड कंजम्पशन 154 लीटर दे रखा है, प्रेजेंट कंजम्पशन नहीं दे रखा। प्रेजेंट कंजम्पशन ये बोल रहा है कि 53 लीटर बढ़ जाता है। तो 53 लीटर बढ़ जाता है, किससे बढ़ जाता है? ओल्ड वाले से बढ़ जाता है। तो 154 में 253 ऐड कर दीजिए तो आपका प्रेजेंट कंजम्पशन आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। अब हमारे पास सब कुछ आ गया। प्राइस हमारा कितना है? 9 से 11 हो जा रहा है। और कंजम्पशन कितना हो जा रहा है? कंजम्पशन कैसे चेंज हो रहा है? देखिए ओल्ड कंजम्पशन कितना था? 154। ओल्ड कंजम्पशन कितना था? 154। प्रेजेंट कंजम्पशन कितना है? 207। इसको सब रेशियो में बदल लीजिए। देखिए यहाँ पर ये भी दे सकता था कि कंजम्पशन जो है, खपत जो है आपका 20% से कम हो गया, 25% से बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने रेशियो ना फ्रैक्शन परसेंटेज ना देके कि कितना परसेंट बढ़ रहा है कितना परसेंट कम हो रहा है, उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। यानी यहाँ पर आप रेशियो निकाल सकते हैं क्या? 154 पहले था, अब 207 हो गया। बात तो वही है, यहाँ से चाहिए तो आप परसेंटेज चेंज निकाल लो कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। वो ये ना देके डायरेक्ट वैल्यू ही दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। कटेगा क्या? आप इसको काट दीजिए। काट देंगे तो चलिए 9 से 1 कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 त्रिके 27। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आपका क्या आता है? एक्सपेंडिचर। यहाँ पर क्या आता है? आपका एक्सपेंडिचर आता है। तो यहाँ तो 154 ही रहेगा और इधर कितना आ जाएगा आपका? इधर कितना आ जाएगा? 11 3 33, 11 दूनी 22, 3 25, 253। तो देखिए यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर व्यय यानी आपके जेब से कितने रुपए ज्यादा जा रहे हैं। अब यहाँ पर खर्च बढ़ने लगा, प्राइस जैसे ही बढ़ाया यहाँ पर आपका खर्च बढ़ गया। आप खपत में कुछ चेंजेज आया, उसके मुताबिक आपका एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा? तो आप बोलोगे यहाँ पर 99 रुपए से बढ़ा, क्योंकि इन दोनों का अंतर 99 रुपए। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन के अनुसार कितना जेब पर आपके खर्च अधिक पड़ रहा है? तो वो दे रखा है कितना? 1710 रुपए। वो कितना दे रखा है? 1710 रुपए। 1710। रेशियो से हमारा 99 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन से कितना खर्च बढ़ जा रहा है? 1710 रुपए। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रारंभिक व्यय आपसे पूछ रहा है। प्रारंभिक व्यय पूछ रहा है यानी 154 का वैल्यू पूछ रहा है हमारा। देखिए ये प्रारंभिक व्यय है, ये वर्तमान व्यय है, तो 154 का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए 1710 किसका वैल्यू है? तो आप बोलेंगे 99 का। ठीक है, 1710 किसका वैल्यू है? 99 का। आपसे पूछ किसका रहा है? 154 का। कटेगा क्या? काट दीजिए जो जिससे कट रहा है। देखिए
ये 9 से कट रहा है, 11 बार जाएगा, और ये 9 से कितनी बार कट रहा है, 19 9 171 होता है क्या? हाँ, 190 बार कटेगा। 11 कम 11, यहां से बचा कितना? 6 बचा। देखिए 9 हो गया, 9 दूनी के 18, नहीं 9 कम 9 जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा कितना? 9 8 17, और 9 9 81, 190। ठीक है, और 11 से 1 कट जाएगा कितनी बार में? 11 कम 11, 4 बचा, 11 चौके 44, कितना आ गया? 190 गुणे के 14, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 सुना 14 9 126, 14 9 126, हाथ में आ गया 12, कैरी कितना हुआ? 12, 14 एकम 14, 14 12 फिर से 26 हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 2660 रुपए। ऑप्शन में कितना है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, 2660 रुपए, यानी कि प्रारंभिक व्यय कितना है आपका? 2660 रुपए। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को समझे होंगे आप लोग। इसमें बस थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर कंजम्पशन दे दिया है, कंजम्पशन के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी आपका उस हिसाब से बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर रेशियो में बढ़ रहा है 99 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 1710 रुपए बढ़ रहा है। तो वो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आरंभ में आप कितने रुपए, यानी जब प्राइस नहीं बढ़ा था प्रारंभिक में आप कितने रुपए खर्च कर रहे थे, तो वो हमने ऐसे निकाल लिया 2660 रुपए। वो क्या पूछ सकता है? वो बोलता है वर्तमान में कितना व्यय कर रहे हैं, तो वर्तमान में 253 की वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ 253 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना ही आपको करना है। ये निकलने के बाद आपसे कुछ भी वो पूछ सकता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया, इसके कारण एक ग्राहक 1258 रुपए में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या है? सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया, इसके कारण एक ग्राहक 1258 रुपए में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है 30 केजी। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 30 रुपए। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य इसका कितना था? 30 रुपए पर केजी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 30 रुपए पर केजी है। आप इस क्वेश्चन को खुद से लगाने का प्रयास करिए, तभी आप सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया जाए तो कितने किग्रा चीनी का उपयोग बढ़ाना चाहिए कि मासिक खर्च केवल 5% घटे? दिया गया है कि उसका प्रारंभिक खर्च 35 किलो है। ये देखिए थोड़ा सा नया टाइप का है, न्यू टाइप का है, आपको करवाता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, इसको आप लोग देख लीजिए। यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया जाए, यानी हमारा जो प्राइस है वो 30% कम हो रहा है, 3/10 इसका फ्रैक्शन होता है। चलिए ठीक है, ठीक है, घटा दिया गया, तो कितने किग्रा उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% बढ़े? हमारा यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 5% बढ़ रहा है। 5 तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। यहाँ पर दे रखा है कि उसका प्रारंभिक खर्च कितना है? 35 किलो। यहाँ पर क्या दे रखा है? उसका जो प्रारंभिक यानी इनिशियल, उसका जो प्रारंभिक खपत कितना था वो कितना है? 35 केजी दे रखा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए प्राइस कितना से कितना हो गया? घट रहा है, तो प्राइस 10 से कितना हो गया हमारा? 7। प्राइस कितना हो गया? पहले 10 था, अब 7 रुपए हो गया। क्यों? क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंजम्पशन नहीं पता कितना है, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है कि 5% बढ़ रहा है, यानी पहले 20 था तो अब 21 आ गया। समझ पा रहे हैं क्या इसे? पहले 20 था तो एक्सपेंडिचर 21 आ गया। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन वही है, मैं अभी जस्ट इससे पीछे बता रहा था कि कंजम्पशन को पलट देते हैं। यहाँ पर आप पलट पाएंगे क्या? आप कभी भी इसको नहीं पलट पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर आपका समान नहीं है, आपके व्यय जो है आपका बढ़ रहा है या तो घट रहा है।
तो आप पलट नहीं सकते। अब आपको देखना है कि 10 में किस चीज का गुणा करेंगे कि 20 आएगा, तो आप बोलेंगे 2 का गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। लेकिन अब 7 में किस चीज से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। 7 में किस चीज से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। तो यहाँ पर आसानी से देख लीजिए, 7 तरीके 21। जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे कर ले, 7 गुणे के b बराबर 21, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है, तो उसका उपयोग को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, उसके 5%। सॉरी, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। ये जो आपका एक्सपेंडिचर है ना, वो 5% कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। 5% कम हो रहा है। जब 5% कम होगा तो ये 20 से कितना आ जाएगा 19। ठीक है, जब 5% कम होगा तो ये 20 से कितना आ जाएगा 19। अब देखिए यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 गुणे के b बराबर 19। तो b बराबर कितना हो जाएगा 19 बटे के 7। तो यानी हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 बटे के 7। अब देखिए 19 बटे के 7 आ गया। तो ऐसे तो आप लिख नहीं सकते, चूंकि ये रेशियो में है, तो 7 का मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे, तो आपका कंजम्पशन कितना आ जाएगा 14:19 के 19, आपका ए आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, हाँ अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कंजम्पशन कितना बढ़ाना चाहिए, कंजम्पशन कितना बढ़ाना चाहिए। तो देखिए कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है 5 केजी। कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है 5, रेशियो से कितना बढ़ रहा है आपका 5। पहले 14 था, अब 19 हो रहा है, कितना बढ़ गया 5। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रारंभिक खर्च कितना दे रखा है, प्रारंभिक खपत कितना दे रखा है 35। यानी 35 किसकी वैल्यू दे रखी है, तो आप लोग बोलेंगे 14 का वैल्यू दे रखा है। 35 किसका वैल्यू दे रखा है, तो 14 का वैल्यू दे रखा है, और आपसे पूछ किस का रहा है 5 का। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन कर लेंगे क्या, चलिए 14 दूनी के 28 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ से 7, और 14 बचे के 70, 2.5 है। जब इसमें गुणा करोगे तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा 12.5 केजी इसका उत्तर है, और आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया था, मैं आपको एक बार फिर से समझाने का कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, प्राइस को प्राइस दे दिया है, प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, आपको प्रारंभिक खपत दे रखा है यहाँ पर 35 केजी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आपका ये सब जो चेंजेस हुआ है इसके कारण आपका खपत कितना बढ़ेगा, कितने केजी बढ़ जाएगा, वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमने यहाँ पर प्राइस पहले निकाला। ठीक है, पहले प्राइस हमने लिख लिया, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय लिख लिया, उसके बाद हमने कंजम्पशन निकाल लिया कि कंजम्पशन का हमारा ए रेशियो है, यानी 14.19 रेशियो है। हमें प्रारंभिक खपत यानी कि हमें 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35 केजी। प्रारंभिक खपत 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35 केजी। हमसे पूछ रहा है कितना बढ़ा, तो बढ़ा कितना हमारा 5। तो 35 की वैल्यू 14 की वैल्यू 35 है, तो हमें 5 का पूछ रहा है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे, यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर है। देखो सेम क्वेश्चन है, कीमत हमारा कितना बढ़ रहा है 20%, कीमत हमारा कितना बढ़ रहा है 20%, यानी 20 बचे 100, 1/5। तो और प्रारंभिक खपत कितना दे रखा है आपका, इसमें प्रारंभिक खपत कितना दे रखा है 36 लीटर क्वेश्चन में। हाँ 36 लीटर प्रारंभिक खपत कितना दे रखा है आपका 36 लीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर बोल रखा है कि खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, खर्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब तो और आसान हो गया, प्राइस कितना है हमारा 5 से 6 बढ़ रहा है, जब खर्चे में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो हम खपत ऐसे आराम से 6:5 लिख सकते हैं। ठीक है, 6:5 लिख सकते हैं।
तो देखिए कमी पूछ रहा है ना, उपयोग कम करना होगा, कितना उपयोग कम करना होगा। तो देखिए हमारा उपयोग कितना कम हो रहा है, 1 लीटर कम कर रहे हैं अब हम 1 लीटर कम पेट्रोल जला रहे हैं प्राइस बढ़ने के कारण। लेकिन हमारा प्रारंभ में कितना हम खर्चा कर रहे थे, 36, यानी 6 की वैल्यू कितना दे रखा है, 36। ये हमारा खपत ही होता है ना, अगर आपको मालूम हो तो। सी में क्या लिख रहा हूँ, सी का मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन मीन्स खपत ही होता है। ये प्रारंभिक खपत है, ये दाम कम होने के बाद, दाम बढ़ने के बाद वाला खपत है। तो प्रारंभिक खपत की वैल्यू कितना दे रखा है, 36, यानी जिसका वैल्यू दिया हो उसको तो लिखते हैं नीचे। 36 किसका वैल्यू दिया हुआ है, 6 का, लिख दिए नीचे। क्या हमसे पूछ रहा है, कितना हमारा बढ़ गया, तो 1 से कम हुआ। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 लीटर। ऑप्शन नंबर आपका कितना है, बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछते हैं और ऐसे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कितना आसान है, बस मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या बोल लिया, कितना खपत कम करना है। अगर वर्तमान खपत पूछ दे तो इसी क्वेश्चन में, तो वर्तमान खपत भी निकाल लेंगे, 36/6, और वर्तमान खपत हमारा कितना हो रहा है, 5, मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, 6×5 = 30, वर्तमान खपत हमारा 30 लीटर हो रहा है। देखिए 30 में 6 जोड़ देंगे तो 36 पहले वाला आ जाएगा, तो वर्तमान हमारा 30 लीटर हो रहा है हमसे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रखा था कि कितना खपत में कमी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, चावल की कीमत में 30 रुपए प्रति किग्रा की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत बताइए। देखिए यहाँ पर ना परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दिया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कितने परसेंट बढ़ रहा है, कितने परसेंट घट रहा है, ये भी नहीं दे रखा है। यहाँ पर बस ये दे रखा है, जैसे उस बात दे रहा था कि 35% कम हो जाता है, यहाँ पर दे रखा है कि 30, क्या दे रखा है, 30 रुपए प्रति किग्रा की कमी होने के कारण, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है। यही एक ही बार मैं एक ही एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। आपके पास कितने थे, 100 रुपए थे, और उस समय प्राइस कितना था आपका, 25 रुपए केजी। उस समय प्राइस कितना था, 20 रुपए प्रति केजी। आप दुकान पे गए, 100 रुपए लेके, और चावल का दाम जो कितना है, 20 रुपए प्रति केजी है। तो आपको यहाँ से चावल कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे कितना मिलेगा, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 केजी, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, 5 केजी, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर फिर से 100 रुपए लेके गए, और दाम अभी कितना हो गया, मान लीजिए कम हो गया, 10 रुपए पर केजी हो गया। तो अब आपको चावल कितने मिलेंगे, इसी 100 रुपए में, तो आप बोलेंगे 10 केजी चावल मिल जाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आपको पहले से कितने केजी चावल मिल रहे हैं ज्यादा, तो आप बोलेंगे 5 केजी चावल ज्यादा मिल रहे हैं। तो देखिए जब कभी भी कम या ज्यादा दिया हो तो वो दो चीजों का अंतर होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कभी भी कम या ज्यादा दिया हो तो वो दो चीजों का अंतर होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि पहले हमें मिल रहा था कितना, 100 रुपए में, 100 रुपए में हमें कितना मिल रहा था, 20, ठीक है, माइनस 100/के, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 100/के 10 डिवाइडेड बाई 100/के 20, ये रुपए है, ये रुपए पर केजी है। ये 100 रुपया है आपके पास, ये चावल का दाम है। जब इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास 5 केजी आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन अभी मैं लगा रखा हूं, ये इस क्वेश्चन का बेसिक है, ठीक है। कि पहले 100 रुपए थे, उसका दाम निकाल, क्या भाव है, उस भाव से डिवाइड कर दीजिए, आपको कितने केजी मिल रहे हैं, 5 केजी। सेम इसका ऐसे मैंने किया 10 केजी। और जब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 केजी, और ये 5 केजी का डिफरेंस कैसे आएगा, जब इसमें से ए वाला वैल्यू माइनस कर देंगे। तो चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए अब यहाँ पर तो मैंने मान लिया था कि इनिशियल में हमारे पास 100 रुपए है, लेकिन यहाँ पर कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। यहाँ पर चावल की कीमत ही नहीं पता है हमें, इनिशियल कीमत कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि चावल की कीमत कितनी है? x रुपए पर केजी। ये मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ। चावल की कीमत कितनी है? x रुपए पर केजी। ये हो गया प्रारंभिक। फिर प्राइस बढ़ने के बाद नया चावल का कीमत कितना है? तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आप बोलेंगे कि कमी हो गया, यानी कितने से? 30 रुपए से कम हो रहा है, 30 रुपए पर केजी। तो चलिए अब हमें देखिए हमारे पास कितने रुपए हैं? 720 रुपए हैं। 720 रुपए में से x माइनस 30 करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, उसमें से 720 में से x जब डिवाइड करेंगे तो कुछ केजी आएगा। और इन दोनों का अंतर ही हमें कितना दे रखा है? इन दोनों का अंतर दे रखा है कि 2 किलो ज्यादा चावल, या जब जब कभी भी कम या ज्यादा हो तो दो चीजों का अंतर होता है, ठीक है, 2 केजी। उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, द्विघात समीकरण आएगा, उसको हल करेंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ और ये बेसिक है। इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या? ऑप्शन मेथड। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? ऑप्शन मेथड। ऑप्शन आपके क्या क्या दे रखे हैं? 90 120, 90 120, 130 और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? 110। 110। तो चलिए मैं ऑप्शन ए उठाता हूं, ठीक है। पहले मैं ऑप्शन ए उठाता हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। पहले मैं क्या बोल लेता हूं कि मेरा मान लो ऑप्शन ए सही है। तो पहला वाला प्राइस कितना हमारा? 90 रुपए पर केजी। पहला वाला प्राइस कितना हो गया? 90 रुपए पर केजी। और 30 रुपए कम हो जा रहा है ना, तो 30 रुपए कम होने के बाद कितना हो जाएगा हमारा? 60 रुपए पर केजी। 30 रुपए कम होने के बाद कितना हो जाएगा? 60 रुपए पर केजी। और हमारे पास पैसा कितना है? 720 रुपए है हमारे पास। पैसे कितना है? तो आप बोलेंगे 720 रुपए। तो इससे डिवाइड कर दो, 720 रुपए और 720 रुपए डिवाइड कर देंगे तो यहां से आपको कितना केजी चावल मिलेगा? 80, 8 केजी। और यहां से कितने केजी चावल मिलेगा? 12 छंग 72, 12 केजी, ठीक है। यहां से आपको 12 केजी मिलेगा और यहां से 8 केजी। अब देखिए इन दोनों कितना ज्यादा चावल हमें मिल रहा है? तो आप बोलेंगे 4 केजी। 4 केजी तो चावल मिल रहा है, 8 केजी से 12 केजी यानी 4 केजी चावल ज्यादा मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में चावल कितना ज्यादा मिल रहा है? क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 2 केजी चावल मिल रहा है। तो यहाँ 2 आ रहा है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन कितना दे रखा है? हमारा दूसरा ऑप्शन कितना दे रखा है? 120। तो मान लिया हमारा प्रारंभिक कीमत कितना था? 120 रुपए पर केजी, ठीक है। 30 रुपए कम हो गया, भाव में 30 रुपए की कमी होने से कितना हो जाएगा हमारा? 90 रुपए पर केजी। ये 90 कहां से मैं लिख दिया? 30 रुपए कम हो रहा है तो इसी में से 120 में से 30 घटाएंगे तो 90 आएगा। अब यहाँ से हमें कितने केजी चावल मिलेगा? चीनी मिलेगा, जो कुछ भी है। तो बोलेंगे यहाँ से 6 केजी मिलेगा। और यहाँ से हमें कितना मिलेगा? 8 केजी। भाग पे दे के देखिए 8 केजी। तो अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना ज्यादा हमें चावल मिल रहा है? 2 केजी। और हमारा क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 30 रुपए कम होने के कारण कितने केजी चावल ज्यादा मिल रहा है? 2 केजी। तो देख लीजिए यहाँ भी 2 केजी, क्वेश्चन में भी 2 केजी। तो आपका ए ऑप्शन सही है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। तो इस टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन मेथड से ही करिए। बेसिक से करने जाएंगे द्विघात समीकरण बन जाएगा, उससे फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा जल्दी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैंने दे रखा है, उसको आप लोग खुद से ऑप्शन मेथड से करके देखिएगा। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, क्या है कि चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किग्रा की कमी होने पर
एक व्यक्ति जो है वो 4 किलो चीनी 16 रुपए में ज्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लेके आप लोग सॉल्व करिए। वैसे ही क्या है, नेक्स्ट क्या है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसलिए ले रख रहा हूं, है तो आसान ही, लेकिन मैं इसलिए ले रखा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि कभी हमेशा परसेंटेज नहीं देता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि चाय की कीमत 125 रुपया पर केजी से बढ़कर 150 रुपए पर केजी होने पर एक परिवार ने चाय की खपत 2 केजी कम कर दिया। ठीक है, चाय की कीमत बढ़ गई तो चाय की खपत कम कर दिया, जिससे कि उस परिवार का मासिक खर्चा 10% बढ़ गया। वास्तविक व वर्तमान खपत यहाँ से आपसे पूछ रहा है। देखिए इस बार इस क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, प्राइस कितना बढ़ रहा है वो नहीं दे रखा है, कितने परसेंट बढ़ रहा है वो नहीं दे रखा है। यहाँ पर ये दे रखा है कि पहले क्या था 125 था, अब कितना हो गया 150 हो गया, ये दे रखा है। तो इसका रेशियो बना लीजिए सीधे से, 25 पंजे 50 और 25 छक्का 150, यानी प्राइस हमारा कैसे हो रहा है 5 से 6 हो रहा है। प्राइस कितना हो रहा है 5 से 6 हो रहा है। और साथ में ये दे रखा है कि मासिक खर्चा जो है वो 10% बढ़ गया है, यानी हमारा कंजम्पशन का हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 10%। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 10/1, तो 10 से 11 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा 10 से 11 हो गया, ये हमें दे रखा है। तो चलिए फिर से अब हमें कंजम्पशन निकालना है, क्योंकि कंजम्पशन के बारे में इसने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रखा है। तो वही जो मैं पुराना क्वेश्चन करवा रहा था वैसे ही है। इसमें किसका गुणा करेंगे 10 आएगा तो आप बोलेंगे 2 का, 6 में किसका गुणा करेंगे कि 11 आएगा तो आप बोलेंगे 11/6 का। तो जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कंजम्पशन का रेशियो कितना आ जाएगा, इसको रेशियो में चेंज करिए, इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12, इसको 2/1 लिख दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो 6 दूनी के 12 और ये 11, 6 दूनी के 12 और 11 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 और 11 हो जाएगा। तो देखिए कंजम्पशन कितना कम हो रहा है, रेशियो से कंजम्पशन कितना कम हो रहा है 1, रेशियो से कंजम्पशन कम हो रहा है 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2 केजी। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमारा रेशियो के हिसाब से कितना कंजम्पशन कम हो रहा है 1, लेकिन रेशियो में कितना, क्वेश्चन में कितना दे रखा है कंजम्पशन कम हो रहा है, तो हमारा 2 केजी। तो 1 का वैल्यू 2 है, तो हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारा प्रारंभिक कंजम्पशन कितना था, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए। तो प्रारंभिक में हम कितना खा रहे थे चीनी 24 केजी, और प्राइस बढ़ने के बाद, प्राइस देखो बढ़ा ही है ना, 125 से 150 हो गया, प्राइस बढ़ने के बाद कितना कंजम्पशन कर रहे हैं हम 22 केजी। यही आपसे पूछ रखा है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 24 केजी और 22 केजी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और है, वो मैं आप लोग को लगा दूंगा बोर्ड पे, वो क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्राइस देखिए, अब हम क्या पढ़ लिए, एक्सपेंडिचर, मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा इस टाइप का क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर इक्वल टू के प्राइस इनटू कंजम्पशन, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इस पे जितने टाइप के भी हो सकते थे, जितने भी टाइप के हो सकते थे मैंने सब आपको बता दिया। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, इतना सफिशियंट है। बस हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा घुमाए, इसीलिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा जो भी घूम फिर के आ रहा था वो करवा दिया। आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं अब आपसे लगने चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का अब यहीं पर खत्म करते हैं। परसेंटेज का अब एक नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, कि क्षेत्रफल व आयतन पर जो परिवर्तन पड़ता है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का, वो देखेंगे इससे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।